खबर की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें। धनबाद में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। शनिवार की देर शाम धनबाद डीसी अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही झारखंड में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 34 पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव पाया गया दूसरा मरीज डीएस कॉलोनी हीरापुर का रहने वाला है। वो रेलवे का कर्मचारी है और पिछले दिनों ही वो अपनी पत्नी से मिलने गोमिया गया था। उसकी पत्नी गर्भवती है। गोमिया से लौटने के बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। बुखार शुरू हो गया। उसके बाद इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच शुरू किया गया। जांच में बुखार 103.7 के आसपास पाया गया। अब उसकी गर्भवती पत्नी के साथ अन्य परिजनों की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग वैसे लोगों की भी सूची बनाने में जुट गया है जिन लोगों से रेल कर्मी ने मुलाकात की थी। शनिवार की देर रात पीएमसीएच में डॉक्टरों ने कुल, आपको बता दें कि रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक रिपोर्ट पॉजिटिव और बाकी 38 रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं सूचना मिलने के बाद रेलवे अस्पताल में हड़कंप मच गया। देर रात अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के तमाम वरीय अधिकारी भी रेलवे अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने युवक कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया। उधर रेलकर्मी का घर धनबाद के डीएस कॉलोनी में है। अब जिला प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया है। लगभग 3 किलोमीटर का इलाका सील है। इलाके में संक्रमण ना फैले, इसके लिए अब घर घर जाकर टीम सर्वे कर रही है। तो अब एक और नई मरीज सामने आ चुके हैं। धनबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं। धनबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। दूसरा कोरोना पॉजिटिव डीएस कॉलोनी हीरापुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि 27 मार्च को गोमिया में पत्नी से मिलकर वो लौटा था और जिसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं कहें तो यहाँ पर प्रशासन के लिए चुनौती हो जाती है, क्योंकि अब जिस के कांटेक्ट में ये व्यक्ति आया था सबकी हिस्ट्री खंगालनी होगी, सबको क्वारंटाइन करना होगा। अलर्ट हो गई है और ताजा आपको अपडेट बताऊं कि इस इलाके में जो डीएस इलाका है ये हीरापुर के इलाका पड़ता है और इसके दायरे में जी पूरे इलाके को सील करने के साथ ही आज सुबह से कर्फ्यू लगा दी गई है। अब यहाँ किसी को बाहरी व्यक्ति को इस इलाके में प्रवेश की इजाजत बिल्कुल नहीं है और न ही यहाँ से किसी को बाहर जाने की इजाजत है। इस वक्त में पूरे इलाके को सील करने के साथ ही जो भी सामानों की आपूर्ति होगी वो होम डिलीवरी के जरिए होगी। जैसा कि धनबाद उपायुक्त ने ऑर्डर जारी किए हैं, उसके मुताबिक अब इस इलाके को पूर्ण रूप से सील किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद का जो डीआरएम कार्यालय है उसे भी सील करने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ भी 50 कर्मचारी, रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी को क्वारंटाइन पर भेजे जाने की तैयारी है। यह व्यक्ति जब लौटा था, बताया जा रहा है कि जब 27 मार्च को वो बोकारो स्थित अपने ससुराल से धनबाद लौटा तो उसके बाद ये युवक अपने धनबाद रेल मंडल का चल, वैसे तो ये ट्रैक मेंटेनर है लेकिन यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे ये काम कर रहा था। तो यहाँ पे वो कर्मचारी अधिकारियों से मिलजुल रहा था, काम कर रहा था, डीआरएम ऑफिस आ रहा था। इसकी तबीयत जो है 14 अप्रैल की रात को बिगड़ी थी। इस वक्त में इसको खांसी हुई और इसको तबीयत बिगड़ी। उसी समय में पूरे हड़कंप मच गया था डीआरएम कार्यालय में और तब इसको भर्ती कराया गया था। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है कल शाम में, धनबाद पीएमसीएच ने फाइनली रिपोर्ट जारी किया। एक बार जब जांच किया तो पॉजिटिव निकला, तो दोबारा इसकी जांच जो स्वैब किए गए तो उसमें भी पॉजिटिव निकला। तब पूरे मामले पर कंफर्म होने के बाद धनबाद प्रशासन ने घोषणा किया कल रात में। और अभी जो स्थिति ये है इसके जहाँ पे ये डीएस कॉलोनी में रहता है, इसके जो फ्लैट है उस फ्लैट के सभी जो रहने वाले रेल कर्मी है उनको भी क्वारंटाइन पर रखा गया है। फ्लैट के अन्य जो साथी हैं, उनके सहयोगी, उन सबको रखा गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस इलाके की जो अब तक जो जानकारी है वो बता दूं कि यहाँ से जहाँ भी ये डीएस कॉलोनी है उसके दोनों क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो एक तरफ बरबसिया है, इस तरफ हीरापुर मार्केट है और तीसरी तरफ जब आएंगे तो रणदीपुरा चौक की तरफ जो रास्ता आता है उसके ठीक सटे हुए एसएसपी का जो ऑफिस है, डीसी साहब का जो ऑफिस है, समाहरणालय, कोर्ट है, वो बिल्कुल सब इसी वीआईपी एरिया में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका कर्फ्यू के दायरे में आएगा और डीआरएम कार्यालय भी कर्फ्यू के दायरे में आएगा। तो
ये पूरा इलाका जो है कंप्लीट अब आइसोलेट किए जाएंगे और इस इलाके में अब कोई भी आवाजाही प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, इस दौरान में प्रशासन की सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस है कि कैसे ये पूरे इलाके को सील करने के साथ ही बाहर के लोगों से इसको बचाया जाए या अंदर से बाहर कोई नहीं जाए, इसको विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे ये मामला है उसके बाद से रात से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है, सुबह से सख्ती बढ़ा दी गई है। तो आज की ताजा तस्वीर जो है हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर में आपको ये पूरे इलाके की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मरीज को रात में ही शिफ्ट कर दिया गया। कोविड-19 का स्पेशली अस्पताल बनाया गया है सेंट्रल हॉस्पिटल को, जो बीसीसीएल का है, वहाँ पे मरीज को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब एहतियात के तौर पर ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये व्यक्ति अभी तक किन लोगों से मिला, किन रेल कर्मियों के साथ काम कर रहा था। जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर चुनौती यही खड़ी हो जाती है क्योंकि एक रेल कर्मी है और ये कुछ दिनों पहले ही अपनी पत्नी से मिलने आया था, जिसके बाद वो जिस जिस जगह गया होगा, किसके किसके कांटेक्ट में आया होगा, सभी का जो है वो खंगालनी होगी, ट्रेवल हिस्ट्री खंगालनी होगी और सभी को क्वारंटाइन करना होगा। तो यहाँ पर चुनौती प्रशासन के लिए यही खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, ये स्थिति तो है ही कि अभी जो स्थिति है इसकी ट्रेवल हिस्ट्री, देखिए एक बड़ा दुखद पहलू यही है कि जैसे ये आया और उसके बाद आने के बाद यह काम करते रहा और इस दौरान में वो डीआरएम कार्यालय में मिलते जुलते रहा, अधिकारियों से मिलते जुलते रहा, अपने सहकर्मियों से मिलते जुलते रहा। तो चिंता का विषय यही है कि अगर वो भी इसके संक्रमण में आए होंगे तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब चिंता है कि जो लोग के संपर्क में रहा है उसको किसी तरह से आइसोलेट किया जाए, उसकी पहचान की जाए। तो अभी तो पहचान करना, स्क्रीनिंग करना सबसे बड़ी मुश्किल काम है और इसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। धनबाद जिला प्रशासन का सबसे पहला जोर जो है इसी बात को लेकर है कि सबसे पहले कि जो लोग इसके संपर्क में आए हैं उनको किसी तरह से क्वारंटाइन किया जाए ताकि ये जो संक्रमण का जो मामला है वो नहीं बढ़े। तो अब इसको जोर लगाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही हो रही है कि जैसे संक्रमण का जो मामला है वो संक्रमण नहीं फैले, तो जैसे ये संक्रमण अब आगे नहीं बढ़े इस पर जोर दिया जा रहा है। धनबाद जिला प्रशासन की पहली और फोकस इसी बात पर है कि हम पूरे ये शहर सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि इस वक्त जो शहर को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। जिस इलाके में यह मामला आया है उस इलाके के अलावा जो अन्य इलाके हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो जो इलाका है वो सघन इलाका है जी। अच्छा, जहाँ पर ये मरीज मिला है, जहाँ का ये मरीज है रहने वाला, क्या वहाँ पर जो इलाका है वो काफी भीड़ वाला इलाका है? देखिए वो पूरी कवरेज देखिए पहले जो इलाका है वो आपको जानकारी दे दें कि वो रेलवे का इलाका है, रेलवे कॉलोनी है, डीएस कॉलोनी जो है ना रेलवे की कॉलोनी। वहाँ पे कर्मचारी, वहाँ पे ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो तृतीय और दूसरे वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो रहते हैं। तो वहाँ पे ये ड्यूटी करने के साथ उसकी आवास वहाँ पे तो मैंने पहले ही बताया कि वो डीएस कॉलोनी बिल्कुल शहर के बीच की स्थिति में है, हीरापुर के इलाके में है और वहाँ के जो इलाका है, चीरागोड़ा का इलाका, विनोद नगर का इलाका, बरमसिया का इलाका, इधर दूसरी तरफ अगर कहें तो हीरापुर का मुख्य इलाके, वो पूरे इलाके से यहाँ तक कि रणधीर वर्मा चौक, जिस चौक को प्रमुख चौक आप जानती हैं, जहाँ पे हमारा प्रेस क्लब के है और जहाँ पे हम सभी रिपोर्टिंग करते हैं, जहाँ से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, वह भी जो है उस बॉर्डर के उस सीमा क्षेत्र में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका कंप्लीट वीआईपी इलाका है, जिसमें कोर्ट कचहरी सारे आते हैं, समाहरणालय आता है, एसएसपी का कार्यालय आता है। अब सोचिए कि वो पूरा इलाका इसी क्षेत्र में आता है और इसीलिए ये पूरा इलाका कर्फ्यू जोन में होगा। और डीआरएम कार्यालय, मैंने पहले बताया कि डीआरएम कार्यालय जो धनबाद रेल मंडल है, तो कंप्लीट डीआरएम कार्यालय जो है वो इस क्षेत्र में अभिषेक, अगर कहे तो ये आसान इसलिए ज्यादा होगा, जो अगर जिसको पता होगा, जो भी इनके साथ काम करती होंगी, अगर ये खुद सामने आकर खुद को क्वारंटाइन में रख ले या फिर जिला प्रशासन के सामने आए तो ये एक सहयोग मिलेगा जिला प्रशासन को और संक्रमण फैलने का खतरा यहाँ पर नहीं होगा जो व्यक्ति इस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया होगा। जी बिल्कुल, देखिए धनबाद जिला प्रशासन ने तो यही अपील किया है कि इस वक्त में सभी लोग शांति और धैर्य बनाए रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। साथ साथ अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आया है तो उसकी जानकारी वो
तुरंत अद्यतन उपलब्ध कराए। तो ये अपील तो की गई है। अब तो डीआरएम ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता लिया होगा, क्योंकि देखिए सवाल उनके पूरे रेल कर्मियों की सुरक्षा की बात है। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, एक समाज की बात नहीं है। जो रेल कर्मी हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए वो भी हम ये मान के चलते हैं कि इस वक्त में रेल के भी वो कोरोना योद्धा की तरह वो ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए रेल यात्री सेवा तो बंद है, लेकिन अभी भी पार्सल सेवा जो है वो चालू है। आपको पता होगा कि जो बाहर से सामानें आती है या माल ढुलाई जो हमारी ट्रेनें से होती है, गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी, वो तो चल ही रही है। तो समझिए कि इस वक्त में रेलवे भी जरूरत के सामानों को लाने के लिए हमारा मुस्तैदी से काम कर रहा है। और इसलिए कुछ ही लोग, सभी लोग तो ड्यूटी पर नहीं आते, लेकिन जो जरूरत के हिसाब से लोग आते हैं वो ड्यूटी पे आते हैं। यह व्यक्ति जब वापस आया तो चूंकि ये कार्य कुशल था, इंजीनियरिंग सेल में है, और खतरा चूंकि इंजीनियरिंग सेल से ये जो व्यक्ति है वो इंजीनियरिंग सेल में आता है, ट्रैक मेंटेनर का काम करता था, लेकिन यहाँ पे वो कंप्यूटर के ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था। तो खतरा इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये फील्ड में जहां पे रह रहा था तो तब तक तो अकेले, लेकिन यहाँ पे ये समूह में काम कर रहा था, उसके साथ 40-50 लोग की टीम काम कर रही थी। तो इसीलिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। जो 40-50 लोग इसके साथ काम कर रहे थे, कहीं वो इन्फेक्टेड हो गए तो क्या होगा, या फिर उनके साथ में अगर ऐसी स्थिति आ गई तो क्या होगा, या फिर जहां पे ये डीएस कॉलोनी में रह रहा था वहां पे अगर उसके बीच में रहा होगा तो क्या होगा। तो खतरा इसी बात का लेकर है कि उसके सहकर्मी, जो उसके लोग उसके साथ है, देखिए उसके परिजनों को आइसोलेट कर दिया गया है, तुरंत रात में ही सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो अब एकमात्र फोकस धनबाद जिला प्रशासन का वो है कि बाकी जो लोग हैं या बाकी जो आसपास के इलाका है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उस संक्रमण के खतरे से रोका जाए। और इसमें धनबाद जिला प्रशासन मुकम्मल काम करेगा, हमको पूर्ण भरोसा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है, डीसी अमित कुमार जी अलर्ट है। तो कुल मिलाकर कहें कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए ये एक दिन का होमवर्क की बात नहीं है, पहले से ही सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया है। अब समस्या सिर्फ इसलिए आ गई कि उस रेल कर्मचारी जो है वो सामान्य प्रशासन के अधीन काम नहीं कर रहा था, वो रेलवे के अधीन काम कर रहा था। तो किसी को उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट जब कल शाम में यह मामला आया तो हम सबको भी उम्मीद नहीं था, हमें सब लग रहा था कि कुमारधुबी तक अभी तक सीमित है, शहर में नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो मामले आए ये वाकई चिंता का विषय है। और धनबाद बिल्कुल अभिषेक, इससे यही समझा जा सकता है कि जो कोरोना है वो कहीं भी और किसी भी वक्त जो है किसी पर भी अटैक कर सकता है। कहीं ना कहीं लोग, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करें और तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि लोग इसे गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में मामला नहीं आया है तो खतरा नहीं है। तो लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। जिस तरीके से ये चेन लगातार कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है तो खतरा अब हर किसी के लिए है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।